हम देखते हैं कि जियोनली बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बन चुके हो, तो तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने होंगे। इनको रीराइट करो या फिर इनको रीचेक करो, ये सारा काम तुम्हें करना है। और ये काम और कोई देख नहीं सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही सीक्रेट है। जिसके कारण हम देख पाते हैं कि कुनोन के जितने भी सदस्य हैं, वो बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी जो जियोन होता है, वो उसे बोलता है कि अगली बार तुमने जो बनाया था वही बना दो। और उसके बाद कुनोन उसे पानी का एक सोफ़ा बनाकर दे देता है और जियोन उसी पे आराम करने लगता है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस मिरिका है, वो कुनोन को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो सरदारियों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू करती है, वो भी स्वॉर्ड की, क्योंकि वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करके स्वॉर्ड मास्टर बनने वाली है, ऐसा उसने ठाना है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुनोन है, वो बेचारा डॉक्यूमेंट असाइन करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और वो काफ़ी स्लो-स्लो ये काम करता है, जिसके कारण जियोन बोलते हैं तुम इसमें अभी कच्चे हो क्योंकि तुम बच्चे हो। लेकिन वो ये भी बताता है कि कुनोन, तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें ज़्यादा ताकत चाहिए, तो वो हमेशा ट्रेनिंग से नहीं होती, हमेशा वो एक नॉलेज से होती है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावरफुल देन स्ट्रेंथ। ऐसा वो उसे बताता है और दूसरी तरफ कुनोन भी इस बात पर सहमति जताता है। उसके बाद जियोन जाने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि अगली बार उम्मीद होगी कि तुम सारे असाइनमेंट्स को जल्दी सबमिट करोगे। तभी कुनोन उससे एक सवाल पूछता है कि जो मेमो में एक डायग्राम था, क्या वो कोई स्पेल को दर्शाता है? तभी इस बात को सुनकर जियोन थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और बोलता है, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी जियोन बोलता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे वो दिखाना, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और कुनोन बोलता है, ठीक है, थैंक यू। और दूसरी तरफ जो कुनोन है, वो मिस प्रिंसेस मेरिका का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आज तुम्हारे साथ मिलके मुझे काफी अच्छा लगा प्रिंसेस मेरिका। और दूसरी तरफ मेरिका भी बोलती है कि मुझे भी तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा कुनोन। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुनोन 10 साल का हो गया है और वो सबको बताता है। दूसरी तरफ उसके जितने भी मेंबर्स हैं यानी सीनियर्स, वो बोलते हैं कि तुम काफी लंबे हो गए हो। विक्टो ये भी बोलता है कि क्या तुम दोबारा से मेरे साथ एक फ्रेंडली बैटर करना मंजूरी करोगे? वो लोग ऐसे ही मजाक कर ही रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जियोन आ जाता है और बोलता है, चलो हमें चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जितने भी सीनियर्स हैं, वो जियोन का विरोध कर रहे होते हैं। तभी जियोन बोलता है कि कुनोन, अपनी स्लीपिंग सोफा वाली बैग बना के दो इनको। और सारे लोग को वो सुला देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियोन और कुनोन साथ में सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो जियोन है, उसे मैजिक टूल्स के बारे में बताता है और बोलता है, मैजिक में बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं, जिन्हें तुम जानोगे धीरे धीरे तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो जियोन है, वो कुनोन को अपना ऑफिस दिखाता है और उसमें काफी सारे स्पेल्स और डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा कुनोन को जानकारी में मदद करेंगे। कुनोन इसको पाकर काफी खुश होता है और अपने मास्टर यानी जियोन का धन्यवाद करता है। तभी हम देखते हैं कि जियोन उसे एक मैजिक टिफिन दिखाता है और बोलता है कि अगर एक बार तुम इसमें मास्टरी कर पाए, तो तुम अपने मन का खाना यहीं पर बना सकते हो, इसके अंदर ही। और कुनोन ये सोचकर काफी खुश होता है कि वो अपने वाटर मैजिक से भी ये कर पाएगा, तो काफी अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं वहां पर ग्रैंड मास्टर आता है और कुनोन को पुकारते हैं। और उसके बाद कुनोन उनके लिए भी एक वाटर सोफा बनाता है और वो भी मस्त आराम से सोने लगते हैं। कुनोन और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद जो कुनोन रहता है, वो जियोन की काफी तारीफें करता है, जिसके कारण जितने भी बाकी सीनियर्स हैं, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जियोन बोलता है कि मेरी सेफ्टी के लिए प्लीज मेरी तारीफें करना बंद करो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि कुनोन, बताओ तुम आगे क्या करोगे? तभी कुनोन बोलता है, फिलहाल तो मैं प्रिंसेस मिरिका से मिलना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं कि लेडी रहसा बोलती है कि मुझे माफ करना कुनोन, लेकिन जो प्रिंसेस मिरिका है, अब वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही है ताकि वो हायर स्टूडेंट्स और हायर ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। तभी जितने भी ग्रैंड मास्टर है, वो बताते हैं कि कुनोन, क्या तुम आगे का एग्जाम दोगे? तब कुनोन बोलता है, हाँ, लेकिन मैजिक स्कूल वाला एग्जाम मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? तभी ग्रैंड मास्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैजिक स्कूल असल में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर दुनिया भर के सॉर्सरर्स आते हैं और उनको एक दूसरे को जानने का भी अच्छा मौका मिलता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोन भी कुनोन को यही सलाह देता है कि अभी लेट नहीं हुई है, मुझे लगता है तुम्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए। और कुनोन इसके बारे में गौर से सोचता है। हमें फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया गया रहता है, जहाँ पर कुनोन काफी ज्यादा ही डेवलप कर चुका है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस मेरिका, उसकी मेड और सर डारियो के बगल में जो जियोन रहते हैं, वो अपने मैजिक से कुनोन पर हमला करते हैं। और कुनोन अपने वाटर मैजिक को इतना इनहेंस कर लेता है कि वो उस हमले से तुरंत बच जाता है और डिफेंड करता है। और ये चीज वो सबको दिखा रहा होता है, क्योंकि कुनोन काफी ज्यादा मैजिक में प्रोग्रेसिव हो गया है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और बातें करते हैं। हम देखते हैं कि कुनोन फाइनली बोलता है कि मास्टर, मैं सॉर्सरर्स स्कूल नहीं जाना चाहूंगा, मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करना चाहूंगा और ट्रेनिंग करना चाहूंगा। तभी जियोन कहता है, दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कुनोन, कि मैं एक अर्थ मैजिशियन हूँ और मैंने तुम्हें जितना सिखाना था, मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखा दी है। कुनोन काफी ज्यादा ही घबरा जाता है दोबारा से। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जियोन बोलता है कि अगर तुम वहां पर गए, तो तुम एक अमेजिंग सॉर्सरर बनोगे, तुम्हें दुनिया भर के लोग जानेंगे और तुम्हारी दुनिया हिगुरिया से भी बदल जाएगी। तुम एक बहुत ताकतवर सॉर्सरर बनोगे और पूरी दुनिया में रूल करोगे। तुम बहुत अच्छे बनोगे, मुझे तुम पे उम्मीद है। और शायद अगर तुम लकी हुए तो 3 या 4 स्टार के रैंकिंग पहुंच जाओगे।
हम देखते हैं दूसरी तरफ जो प्रिंसेस मेरिका है वो भी बोलती है कि कुनोन तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी, चिंता मत करो। हम देखते हैं कि वो लोग सारे लोग कुनोन को मोटिवेट करते हैं कि वो एक अच्छा सॉर्सरर बने। हम देखते हैं कि कुनोन मान जाता है और उसके बाद प्रिंसेस मेरिका और उनके टीचर जियोन उससे अलविदा लेते हैं और कुनोन भी उन्हें खुशी खुशी अलविदा करता है। रास्ते में हम देखते हैं कि प्रिंसेस मेरिका जो है वो कुनोन के छोड़े जाने पर यानी कि उनसे दूर जाने पर रो रही होती है और दूसरी तरफ जियोन बोलता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। सरदारियो बोलता है कि चिंता मत कीजिए योर हाइनेस, कुनोन आपके साइड ही रहेगा। मैं जहां तक जानता हूँ वो आपके प्रति काफी ज्यादा वफादार है और वो इस दुनिया से अलग बना है, वो ताकतवर बनेगा और हमेशा आप ही के साथ ही रहेगा। मैं आपका भविष्य देख पाता हूँ। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस मेरिका है उसे भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। हम देखते हैं कि कुनोन जितनी भी आज तक वाटर की मैजिक सीखे है उसे इस्तेमाल करता है ताकि वो फाइनली अपनी एक आंख बना सके, लेकिन सारे उसके कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि अभी उसे और भी आगे जाना है, लेकिन फिलहाल वो अपनी आंखें नहीं बना सकता है। हम देखते हैं कि जो कुनोन है वो अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करता है और वो लोग काफी खुशी से उसका आदर करते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ काफी अच्छा घुल मिल गया है। हम देखते हैं सुबह होती है और उसके बाद वो लास्ट बार अपनी पावर का ट्राई करता है जैसा उसे जियोन ने कहा था। उन्होंने बताया था कि अगर आंख का डायग्राम अच्छे से बनाया जाए तो फिर हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। कुनोन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर धीरे धीरे वो देखना स्टार्ट करता है और फाइनली हम देख पाते हैं कि कुनोन किसी को भी देख सकता है। फाइनली उसके विजन वापस आ जाता है और वो अपनी मैजिक के द्वारा कुछ भी देख पा रहा है। उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है हम देख पाते हैं कि एक जायंट सा क्रैब उसके बगल में रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।